मैन सिटी थ्रू आउट द गेम गोल किक से इजी स्टार्ट कर रही थी। ब्रेंटफोर्ड डेडिकेटली प्रेस नहीं कर रही थी मैन सिटी को फर्स्ट फेज में, और सीट बैक करके डिफेंस करने में कंफर्टेबल लग रही थी। सो मैन सिटी फर्स्ट फेज में इजीली बॉल कैरी करके आगे जा पा रही थी, क्योंकि मैन सिटी फर्स्ट फेज में अनचैलेंज थी, क्योंकि ब्रेंटफोर्ड सीट बैक करके डिफेंस करने में कंफर्टेबल लग रही थी। मैन सिटी के सेंटर बैक्स ओपन प्ले में स्प्लिट हो गए थे, और फुल बैक्स कैंसेलो और स्टोन्स इन्वर्ट होके रोड्री के साथ खेल रहे थे। सो मैन सिटी फर्स्ट फेज में ब्रेंटफोर्ड के फर्स्ट लाइन के सामने 5 अगेंस्ट 2 थी। ब्रेंटफोर्ड ओपन प्ले में फ्रंट 2 के साथ प्रेस कर रही थी। ब्रेंटफोर्ड के फ्रंट 2 कंटिन्यूसली सिटी के सेंटर बैक्स लैपोर्ट और डियाज को प्रेस कर रहे थे। सो लैपोर्ट और डियाज इजीली बॉल प्रोग्रेसन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो 2 वर्सेस 2 थे। मैन सिटी ने बहुत ही जल्द इस सिचुएशन को अडेप्ट कर लिया, और जो इन्वर्टेड फुल बैक था स्टोन, उसको पीछे कर लिया। सो मैन सिटी ब्रेंटफोर्ड की फ्रंट 2 के सामने बैक 3 थी। सो मैन सिटी के सेंटर बैक्स इजीली बॉल एक्सेस कर पा रहे थे, क्योंकि वो फर्स्ट फेज में 3 वर्सेस 2 थे अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड के फ्रंट 2। स्टोन्स के पीछे आ जाने से केडीबी मिडफील्ड में ड्रॉप इन कर रहा था, और कैंसेलो अभी भी इन्वर्टेड फुलबैक के रोल में खेल रहा था। सो मैन सिटी फर्स्ट फेज में नंबर एडवांटेज के साथ खेल रही थी। सो मैन सिटी इजीली बॉल एक्सेस कर पा रही थी ओपन प्ले में फर्स्ट फेज में। मैन सिटी फाइनल थर्ड में 3-3-4 फॉर्मेशन के साथ खेल रही थी। बर्नार्डो सिल्वा लेफ्ट हाफ स्पेस में स्टर्लिंग और फोर्डन के बीच में खेल रहा था। लेपोर्ट, डियाज और स्टोन्स मैन सिटी के लिए बैक 3 थे, और कैंसेलो इन्वर्ट होके खेल रहा था मिडफील्ड में। ब्रेंटफोर्ड की मिड 3 लेफ्ट और राइट वाइड जोन में मूव कर रही थी, क्योंकि मैन सिटी लेफ्ट और वाइड जोन ओवरलोड कर रही थी। जब लेफ्ट हैंड साइड पे बॉल होती थी, तब स्टर्लिंग हाई और वाइड खेल के मैन सिटी को विड प्रोवाइड कर रहा था, और ब्रेंटफोर्ड का विंग बैक उसे कवर कर रहा था। कैंसेलो की एवरेज पोजीशनिंग देखे तो हाफ लाइन से थोड़े आगे थी, और उसे ब्रेंटफोर्ड का वाइड बैक ओनिका कवर कर रहा था। सो यहाँ पे बर्नार्डो सिल्वा लेफ्ट हाफ स्पेस में फ्री था, क्योंकि फोर्डन सेंटर से थोड़ा वाइड आ गया था। वाइड बैक ब्रेंटफोर्ड का वाइड बैक उसे सिल्वा के रन को कमिट नहीं कर सकता था, क्योंकि फोर्डन कंटिन्यूसली डिफेंस के पीछे इन बिहाइंड जा रहा था यहाँ से। सो सिल्वा रेडी था डिफेंस के पीछे इन बिहाइंड जाने के लिए, क्योंकि फोर्डन और स्टर्लिंग वाइड आ गए थे, और सिल्वा यहाँ से इजीली थर्ड मैन रन बना सकता था जब सिटी के पास लेफ्ट हैंड साइड पे बॉल होती थी। तब फिल फोर्डन सेंटर से थोड़ा वाइड आ गया था, और जो ब्रेंटफोर्ड का वाइड बैक है उसको होल्ड करके रखा था। मैन सिटी की वाइड जोन में 3 प्लेयर थे ब्रेंटफोर्ड के 2 प्लेयर के सामने, और उस तरह से मैन सिटी लेफ्ट हैंड साइड ओवरलोड कर रही थी, और जो मैन सिटी के मोस्ट ऑफ दी अटैक आए थे वो वाइड जोन से आए थे। बर्नार्डो सिल्वा कंटिन्यूसली थर्ड मैन रन निकाल रहा था मैन सिटी के लिए। वाइड मिडफील्डर ओनिका कैंसेलो पे कमिट हो रहा था, और विंग बैक स्टर्लिंग के पास कमिट हो रहा था। सो बर्नार्डो सिल्वा रेडी था डिफेंस के पीछे इन बिहाइंड जाके थर्ड मैन रन निकालने के लिए। स्टर्लिंग, कैंसेलो और फोर्डन के बीच में कॉम्बिनेशन प्ले होता था, और कैंसेलो रेडी था थर्ड मैन रन निकालने के लिए, और वहाँ से वो इजीली क्रॉसेस दे पा रहा था, और गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी बना रही थी मैन सिटी यहाँ से। मैन सिटी के लेफ्ट हैंड साइड ओवरलोड करने की वजह से मैन सिटी को फ़ायदा ये हो रहा था कि जो ब्रेंटफोर्ड की पूरी डिफेंस है वो वाइड ड्रॉ हो रही थी, और पूरी मिडफील्ड वाइड आ गई थी। सो फार साइड पे मारेस फ्री था बॉल रिसीव करने के लिए, जब मैन सिटी यहाँ से बॉल स्विच कर रही थी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे। जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे बॉल स्विच हो रही थी, तब मारेस फ्री था बॉल रिसीव करने के लिए, और वो 1v1 था ब्रेंटफोर्ड के विंग बैक के सामने। वो इजीली ट्रिपल करके यहाँ से पेनल्टी बॉक्स में क्रॉसेस दे सकता था।